गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग गोला और अर्धगोला का लेक्चर 3 पढ़ेंगे, है ना। और इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे हैं ना, तो बिल्कुल इसको मत देखो, बिल्कुल आपको थोड़ा आप पे बाउंस कर जाएगा, है ना। तो अगर गोला और अर्धगोला को अगर अच्छा करना है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो लेक्चर 1 से स्टार्ट करिए, आपको बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आएंगी। तो आज का जो क्वेश्चन लेक्चर 3 में है ना, थोड़ा क्वेश्चन तो आसान ही रहना है, क्योंकि 9 का स्टैंडर्ड बिल्कुल ज़्यादा टफ होता नहीं है। ये आज का जो लेक्चर होगा ना, उसमें थोड़ा टाइम टेकन रहेगा, जिसमें आपको ज़्यादा गुना करना पड़ सकता है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। तो ऑलरेडी 75 नंबर तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे, तो आज हम लोग 76 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि रेडियस दे के रखा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब रेडियस दे के रखा है 21 सेंटीमीटर, क्लियर ना। और अर्धगोला पूछा हुआ है, गोला नहीं है भाई, अर्धगोला है। तो अर्धगोला का वक्र पूछा है, तो अर्धगोला में 2 प्रकार का क्षेत्रफल मैंने बता के रखा है, एक तो पृष्ठ क्षेत्रफल और एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें संपूर्ण के बारे में तो बोला नहीं है ना, आपको वक्र के बारे में बोला, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। और ये क्या होता है 2πr²। तो 2 × 22/7 r² करने का मतलब 21 × 21 ना, इसको कट करेंगे 3 टाइम्स में, तो आपके पास 2 × 22 × 3 × 21। इसको जब मल्टीपल करेंगे ना 1 3 6 12, मतलब आपका आंसर, इसको जब टोटल मल्टीपल कर देंगे ना, तो 2772। ऑप्शन पे भी हम लोग जाएंगे, है ना। देखिए ये तो क्वेश्चन थोड़ा क्या हो जाता है ना, आसान होता है। तो आप मल्टीपल इतना बड़ा अगर डायरेक्ट करना है ना, तो फर्स्ट डिजिट को करिए, 1 और 3 हो गया, 3 को 2 से करेंगे 12, तो 12 में लास्ट डिजिट आपका 2 बचा ना, तो 2 को 2 से करेंगे, है ना। तो 1 सेकेंड, हाँ 12 जी बिल्कुल, है ना। ये इसको आप मल्टीपल कर दीजिए, फर्स्ट डिजिट को, आपको पहला डिजिट दिखेगा, वो आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर ना। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, रेडियस दे के रखा है 10 सेंटीमीटर और पाई का वैल्यू 3.14 लेने बोला है ना। तो फार्मूला क्या हो जाएगा 2πr² ना, 2 × 22/7 r² करने का मतलब क्या 10 × 10 ना, सॉरी पाई का वैल्यू तो हमको लेना है 3.14, यहाँ से हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, ये और ये कट गया, इसको मल्टीपल करेंगे तो 7 2 6 सॉरी 8 ना, 2 4 जा 8, 228 का दिख रहा है जी बिल्कुल, 1 नंबर है ना। तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 78 नंबर में ना, 76 77 और 78 एकदम बिल्कुल एक जैसा क्वेश्चन है, सिर्फ रेडियस अलग अलग दे के रखा है। कहने का मतलब आपको ये चीज़ पता होने करने बोल रहा है बार बार, है ना। तो फार्मूला अगर होगा तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है, रेडियस 7 दे के रखा है और अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ लिया है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल आपने पढ़ के रखा है ना 2πr²। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 × 22/7 और r मतलब 7 × 7, ये और ये कट गया, 88 × 7 करेंगे तो 56 हो जा रहा है। तो इसको और इसको, हाँ ठीक है, ये सॉरी 2 और 22 को मल्टीपल करेंगे ना तो 44 होगा, और इसको जब मल्टीपल करेंगे तो 308 सेंटीमीटर² हो जाएगा, है ना, जो बिल्कुल 3 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है ना, 79 नंबर क्वेश्चन। तो 79 नंबर क्वेश्चन है, 79 है ना। क्वेश्चन है उस गोले का आयतन ज्ञात क्या होगा जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है, r देख के रखा है 7 और उसका आयतन पूछ ले रहा है। तो आयतन गोला का तो हम लोग पढ़े 3/4πr³ ना, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 3/4 22/7 और r³ मतलब 7 को 3 टाइम्स ना, ये और ये कट गया, और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 88 × 49/3
ये ना इसको मल्टीपल कर दिए तो 88 हो जाएगा, ये 7 × 7 49/3। अब देखते हैं इसका ऑप्शन किस रूप में है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग मल्टीपल करेंगे ना तो 4312/3 है ना, और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसको इस रूप में हम लोग बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसका ये कितने नंबर ऑप्शन पे दिख रहा है, 3 नंबर, तो 3 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, बहुत आसान है। पृष्ठ क्षेत्रफल दे के रखा है ना, मतलब 196 पाई। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो यहाँ से आपको कुछ तो मिलेगा, ये पाई पाई कट जाएगा ना, तो r² बराबर 196, इधर मल्टीपल है उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और ये कटेगा कितने बार में, 49 बार में। तो r बराबर √49, और ये r बराबर यहाँ से 7 लिख सकते हैं हम लोग। तो बिल्कुल गोले की त्रिज्या पूछा था, और 7 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर, है ना। इसके बाद 80 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है, 18 पाई दिया हुआ है। क्या दिया है, अर्धगोले का आयतन। तो लिख लो अर्धगोला का आयतन इधर, बिल्कुल ये होता है ना, ये पाई पाई तो कटेगा, तो r³ = 18 इधर जाएगा ये, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो इससे ये कटेगा 9 बार में। तो r³ बराबर कितना, 27। तो r बराबर चाहिए ना, तो इधर क्यूब रूट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, r बराबर 3, है ना। और क्या पूछ लिया था, हाँ त्रिज्या ही पूछा था, तो बिल्कुल 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा, 3 का 3। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर क्वेश्चन है, एक गोले का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल आंशिक रूप से समान है। मतलब जो गोला है उसका जो आयतन है उसके पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है। तो आपसे पूछा है उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बहुत आसान है, ये पाई पाई कटेगा, ये पाई पाई कट गया, ये 4 और ये 4 कट गया, तो r³ बराबर r², ये 3 इधर मल्टीपल हो जाएगा ना, ध्यान देना, ये r³ और ये गुना में इधर डिवाइड हो जाएगा, तो r², ये 3 ये कटेगा, मतलब 3 है यहाँ 2 r है, तो 2 को कट जाएगा तो 1 r बचेगा ना, तो r बराबर 3, तो 3 यूनिट ही आंसर हो जाएगा, 3 इकाई। जी बिल्कुल 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, तो 83 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद कल हम लोग स्टैटिक्स पढ़ेंगे हम लोग, है ना। मेंसुरेशन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम लोग हीरोन्स 12 चैप्टर कंप्लीट करें और 13 कंप्लीट करें। ये दोनों से मिला के 14 से 15 मार्क्स तक पूछ लेता है ना। और दोनों मेंसुरेटिंग ही पार्ट है, जो मैंने ऑलरेडी करा के रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके टोटल वीडियो मेरा क्लास 9 में देख सकते हो। और इसके बाद हम लोग स्टैटिक्स पढ़ेंगे, है ना, जिसमें माध्य माध्यक बहुलक होगा। इसके बाद प्रायिकता पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी, है ना। तो मतलब ये सेक्टर से 12, 13, 14 और 15 ये चैप्टर से आपका ना करीबन आपसे यहाँ से 20 से 22 नंबर का, 50 में से इस 4 चैप्टर से हम लोग 20 से 22 नंबर पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 चैप्टर से ना यहाँ से आप 18 से 20 नंबर का यहाँ से पढ़ सकते हो। और बाकी 7, 8, 9 और 10, 11 इतना चैप्टर से लगभग में 10 क्वेश्चन हम लोग का आता है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये और ये दोनों सेक्टर को पढ़ने पर ना आपका 40 लगभग में आपका आ जाएगा, है ना। तो बिल्कुल मेरे चैनल के साथ बने रहे, मैं क्लियर कराऊंगा आप लोगों की मैथ में 50 में 50 कैसे लेना, काफ़ी आसान होगा लाना, है ना। और एग्ज़ाम से पहले मैं क्लियर करा दूंगा। ये 83 एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना एक क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। क्वेश्चन है, एक शंकु और एक अर्धगोला का आधार और समान आयतन है, ठीक है। शंकु का जो आयतन है और अर्धगोला का जो आयतन है वो दोनों क्या है, समान है। और अर्धगोला का आयतन क्या था, 2/3 पाई r³। क्लियर ना। और ध्यान दीजिए क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, पूछा है इसकी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है ना। ऊंचाई तो यहाँ है नहीं ना,
क्वेश्चन यहाँ बनेगा ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे सुधार सकते हो उसको, है ना। जो क्वेश्चन इसकी ऊंचाई एवं त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन होगा। तो ध्यान दीजिए, ये 3 कटेगा, ये पाई कटेगा। अब ध्यान देना, यहाँ 3 आर है, यहाँ 2 आर है, यहाँ से 1 आर बचेगा, ये 2 आर कट जाएगा। तो H, ये R यहाँ मल्टीपल में इधर आ जाएगा, तो R यहाँ बचा सिर्फ कितना, 2 ना। तो H/R मतलब 2:1, इसको हम लोग 2:1 लिख सकते हैं ना। तो बिल्कुल ये 2 नंबर है, ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो हम लोग का ये टोटल मेंसुरेशन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, 12 भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग स्टैटिक्स पढ़ेंगे, जो काफ़ी स्टैटिक्स से करीबन अब 5 से 6 नंबर पूछ लेता है ना। तो स्टैटिक्स को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग स्टैटिक्स में।